चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें कुछ नहीं लिखा मैसेज। हाँ मानसविन शाह पूछ रहा है न्यू चैप्टर या बेचारे को कंफ्यूजन है भाई। दिस इज न्यू चैप्टर, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक। हमने आपको नहीं कहा था कि शुरू के 4 चैप्टर को ही पढ़ाने में टाइम लगता है केमिस्ट्री में? क्या मेरी बातें सही हो रही हैं? यस सर, बिल्कुल सही हो रही है सर। हाँ, शुरू में क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, बच्चे भी नहीं रहते हैं, टीचर भी नहीं रहते हैं एक एक चीज को समझाने में। अब जैसे जैसे आप बढ़ते रहिएगा, आप 12th में और जल्दी होगा। अगर आप पढ़िएगा तो 12th में आपका दिमाग और तेज होता जाएगा। तो चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में और से सुने, सारे लोग ध्यान दें। ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल अप्रोच है। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे A प्लस, ये भी कुछ भी लिखिएगा नहीं, 5-10 मिनट मुझे समझाने दीजिएगा। और ये C प्लस, रिवर्सिबल को इस तरह दिखाते हैं। और आपने पढ़ा भी थर्मोडायनेमिक्स में, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें भी यही बात इक्विलिब्रियम की बात आई थी ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, बस वही है यहाँ भी कि A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैं मिसाल दूंगा जो मैंने उस दिन भी दिया था, जैसे आप घर पर भी लिक्विड, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, सॉरी व्हाट इज द, इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? मान लिया ये लिक्विड है, आप जब हीट करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे। चूंकि ये क्लोज कंटेनर है तो एट द सेम टाइम लिक्विड वेपर में भी जा रहा है और वेपर लिक्विड में भी। दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, और वेपर से लिक्विड में कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। केमिकल या फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो बातें पहले याद रखिए आप। पहला ये रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ये इट शुड बी कीप इन माइंड। इसलिए न्यूमेरिकल में देखिए इस तरह के क्वेश्चन रहेगा कि at 25 डिग्री सेल्सियस 10 मोल ऑफ द PCl5 is taken in 4 लीटर ऑफ क्लोज कंटेनर। खुद सोचिए अगर ये ओपन रहेगा तो वेपर जो बनेगा तो हवा में उड़ जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ सर, उड़ बोलिए जाएगा। ना, हाँ उड़ जाएगा। नो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, वन डायरेक्शनल ओनली। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहला बताओ क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा बोलो क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर। गुड, वेरी गुड। अरे बताइए सबको समझ में आया ये लाइन पहले? आया सर। हाँ, यस सर आया। तो जिस तरह हम लोग क्या पढ़ते हैं वो वेपर प्रेशर से मैं आपको समझाऊंगा, और ग्राफ में 6 ग्राफ बनाऊंगा। अब घबराइए नहीं, अगर थ्योरी नहीं समझ में आएगी, ग्राफ में 6 ग्राफ से मैं ग्राफ से आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा इक्विलिब्रियम का। चलिए हम वेपर प्रेशर को पहले अच्छे से समझते हैं। कोई कहता है व्हाट इज द वेपर प्रेशर? हम लोग कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। ये 9-10 की डेफिनेशन, दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन। वेपर प्रेशर कब एक्सर्ट होता है, गौर से सुनो। देखिए शुरू में लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, मैक्सिमम। जैसे आप हीट देंगे, आफ्टर सम टाइम्स लिक्विड का अमाउंट घटेगा, वेपर बनना शुरू होगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। अरे सब लोग हाँ में हाँ मिला, स्वास्थ्य भंडारी क्यों चुप हो जाती हैं आप? मैट्री, हाँ। तो वेपर, एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों की रेट बराबर हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम, स्पीड सेम। तो इस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर,
pressure exerted by the vapor near the surface of the liquid is called vapor pressure. Vapor pressure T is equal to 0 पर वेपर हो बन सकता है, कुछ टाइम के बाद वेपर प्रेशर हो सकता है, प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है। वेपर प्रेशर मेजर कहां पर होगा? जब दोनों की रेट क्या हो? रेट क्या हो? रेट सेम रेट होगा। हाँ, बराबर हो। अब यहां पर बैरोमीटर लगा के हम प्रेशर, वेपर प्रेशर को एग्जर्ट कर रहे हैं। और देखो, खुद सोचो, ये इक्विलिब्रियम के बाद भी रेट बराबर है, लेकिन आना जाना शुरू है, मोशन में है, मोशन में है। इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे एक देखो बॉल है, जिसको बिहार में यूपी में कहते हैं कटोरा। नाम सुना है कटोरा? अरे बोलो ना कटोरा। यस सर। Yes, sir. हाँ 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 हाँ, बॉल जिसको कहते हैं। मान ली एक बॉल लिया आपने, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, घूम रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि रुक जाएगा कि नहीं एक पॉइंट पर? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। मोशन नहीं रहेगा, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, रुक गया। हम इस चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं वो है डायनेमिक। वेपर बन रहा है, रेट बराबर, लेकिन आना जाना हो रहा है, मोशन में है, स्पीड सेम है, मोशन में है। इसको कहते हैं डायनेमिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो बोलो। लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड हो रहा है कि नहीं? ये रेट बराबर होने के बावजूद ये चलता रहेगा कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ सर, चलता रहेगा। Yes, sir. हाँ, दूसरी मिसाल लो, मैं कितनी मिसाल दूं? मान लो बिहार में बकेट या बाल्टी कहते हैं, बाल्टी यूपी में, बिहार के गांव में बाल्टी है, यहां से टायर। अरे मानस बिन सुन रहे हो? Yes, sir. हाँ, सुनो सुनो सुनो। पानी आ रहा है, मान लीजिए यहां तक आपने भर दिया, कोई बदमाश आया, वो यहां से क्या किया, कोई बच्चा आया, वो इतना होल कर दिया यहां से। अब बताओ, यहां से चल भी रहा है, द रेट ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड द बकेट, और जितना बड़ा होल यहां बनाया, वो बिहारी इतना ही बड़ा होल बनाया। बताओ बताओ, हाइट मेंटेन रहेगी कि नहीं? जल्दी बताओ, हाइट मेंटेन ही रहेगी कि नहीं? यस सर। यस सर। बोल ही नहीं रहा है भाई। लेकिन देखो पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे? डायनेमिक। मोशन में होना, मोशन में होना। एक चीज जो अभी मिसाल दिया, बॉल आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, एक वक्त में रुक गया, शांत बैठ गया बिहारी, शांत। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक देखो पानी आ रहा जा रहा है, हाइट मेंटेन है कि नहीं? बोलो बोलो, हाइट मेंटेन है ना? Yes, sir. कोई Yes, बोल sir. नहीं रहा है भाई। हाँ में हाँ मिलाओ यार, बोलो ना, Sir, हाँ में हाँ हाँ। मिलाओ। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। सर हाँ बोलिए। वो ना लाइट चली गई थी और मैं अभी किया आपको पहली अभी वाली कुछ slide नहीं, के बाद- कुछ नहीं लिखाया है। आपकी फिक्र है मुझे गौरव जी, कुछ भी नहीं लिखा है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, अभी कुछ नहीं फिर लिखा है। आपने जब हाँ, यही दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ाए हैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी रुकिए, तो अभी लिखवाया भी नहीं है। आप इतने अजीम आदमी है ना, मैं कुछ भी बस समझाया था, डांस कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे कर रहा था अभी। अब घबराइए नहीं आप। तो कोई भी पूछे इक्विलिब्रियम क्या है, तो पहली शर्त, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में होगा। दूसरी शर्त, क्लोज कंटेनर होगा। तीसरी शर्त, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बोलो, रेट इज द सुटेबल वर्ड। बोलो, आया समझ में? Yes, sir. तो कहेंगे, लिखना नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम, it is defined as a point in a reversible process at which rate of forward is equal to the rate of backward. What is the basic point of the equilibrium? Basic point पहला, chemical equilibrium is dynamic. डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन विद सेम स्पीड।
चलता रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर में लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं होगी। चल रहा है लगातार बिहारी, चल रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट की बात कहां होती? जब यूनिडायरेक्शनल हो, द रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। रिवर्सिबल रिएक्शन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, इट इज स्लो प्रोसेस, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। इसलिए आप जब रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं होगी। जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम का बेसिक पॉइंट रेट बराबर होना चाहिए। चलिए लिखिए, इट इज डिफाइंड एज। सबको समझ में आया? अरे अनुभव बोलो यार। यस सर, आया। बहुत अच्छे आदमी है आप, ना जाने क्यों बहुत अच्छे आदमी। एग्जाम खत्म हुआ? नो सर। ओ माय गॉड, सब कुछ सही चल रहा है ना एग्जाम? यस सर, बढ़िया चल रहा है। कल केमिस्ट्री का है। कौन सा, कहां तक आ रहा है? सर थर्मो। थर्मो तक आ रहा है। देखिए कितना अच्छा स्कूल है आपका। अरे आसिया, आपके स्कूल में क्या चल रहा है? सर अभी तो केमिकल इक्विलिब्रियम कल खत्म हो गया था, अब आयोनिक शुरू किया है। ओ माय गॉड, लिख लिया? इक्विलिब्रियम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब आइए रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट, इट इज डायनेमिक का मतलब मोशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। गौरव जी कुछ आया समझ में? यस सर। हाँ, लिख लिया? तो आसिया आप तो बहुत तेज होंगी, बताइए इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा? सब बराबर होगा। बराबर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ भी नहीं पढ़ा। रेट बराबर होना कंडीशन है, कंसंट्रेशन का बराबर होना कंडीशन नहीं है आसिया। अब मैं आपको समझाता हूँ। ओके सर। हाँ मैं समझाता हूँ आपको। अब दिल्ली में रहती हैं? यस सर। ओखला में? यस सर, जामिया में। हाँ हाँ ठीक है, जामिया ही में है। अरे बोलिए जानवी, सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। यस सर, लिख लिया। अच्छा, लिख लिया। हाँ मैं, हाँ हाँ मानसविन। यस सर। ओके, जानवी ने भी यस बोला, थैंक यू जानवी। यहाँ देखें, गौर से सुनिएगा। बेसिक पहले याद रखना है कि इक्विलिब्रियम की बेसिक पॉइंट सब क्या क्या है। गौर से सुनिए, ये ए है, मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा। अगर मान लीजिए थ्योरी नहीं समझ में आएगी, अभी ग्राफ 6 ग्राफ बनाऊंगा, घबराइए मत। आप सुनिए, मान लीजिए इनिशियली ये 5 मोल है, तो प्रोडक्ट इनिशियली 0। मान लिया रिएक्शन होते होते इक्विलिब्रियम पर ये 2 मोल बचा, तो ये कितना बना होगा? 3 मोल। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। और फिर रिएक्शन देखता रहा कि ये 2 का 2 ही मेंटेन है और ये 3 का 3। जैसे ही हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि इक्विलिब्रियम है? याद रखिए, इक्विलिब्रियम अचीव के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। ये 2 है तो 2 ही है, ये नहीं कहना बराबर है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बराबर होना कंडीशन नहीं है। कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम। जब इक्विलिब्रियम रेट बराबर हो जाएगा
तो 2 है तो 2 ही रहेगा। प्रोडक्ट अगर 3 है तो 3 ही रहेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में बन रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा प्रोडक्ट का बनना बंद, जितना है उतना ही मेंटेन है। समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम है। अरे बोलो खसपेल। यस सर। हाँ गुड, ऐसे ही बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा बोलते हैं बेचारे। दूसरा पॉइंट क्या बोलना है? कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो सारे लोग, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोलिए, डू नॉट चेंज। अल्लाह, बोलिए ना, डू नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम। अरे बोलिए एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो फिर इसका कंसंट्रेशन का चेंज होना रुक जाएगा। तीसरा बात मैं क्या क्या बताऊं, मोल हो, मास हो, कलर हो, ओ माय गॉड, इंटेंसिटी ऑफ कलर, सब कुछ। अगर ब्लू कलर है रिएक्टेंट का तो ब्लू ही मेंटेन रहेगा। मैं क्या क्या लिखा हूं, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अलग अलग हो सकता है कलर, लेकिन कलर में चेंजिंग नहीं आएगी। डू नॉट चेंज विथ टाइम। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? स्वस्ति भंडारी, यस सर आ रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डू नॉट चेंज विथ टाइम। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। अरे मैट्री को आ रहा है? मैट्री, यस सर आ रहा है। गुड गुड। आपके आपके स्कूल में तो पूरी बुक ही खत्म हो गई होगी, दोनों बुक। सर उसी की तैयारी में है मैम। ओ माय गॉड, कितना अच्छा स्कूल है भाई आपका। और खसपेल क्या भी हो गया ना खत्म? खसपेल सर हमारे यहाँ तो शुरू भी नहीं किया क्या? पढ़ाना। 11th हुआ ही नहीं अब तक, यस सर। तो फिर एग्जाम कैसे दोगे? वो तो बोल रहे हैं वो लोग, पता नहीं कैसे। अरे भाई बहुत टिपिकल स्टूडेंट है इस बैच में भाई। इतने अच्छे तो अच्छे हम भी स्कूल। लद्दाख चलते हैं। आए? हाँ सर हम भी चलते हैं। नहीं नहीं मुझसे। बहुत अच्छा भाई। तुम तो हड़बड़ा रहे थे मुझे यार, तुम्हारी वजह से ही मैं 6-6 दिन 7-7 दिन क्लास ले रहा हूँ तुम लोगों की। तुम लोग कहते अरे यार सर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, देखो। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं नहीं, ये लोग है ना, कुछ स्कूल में ये दिसंबर क्लास में के है। अंदर नहीं होता। नहीं, इस इक्विलिब्रियम जब खत्म होगा ना केमिकल तो आपके बैच को 4 दिन कर दूंगा मैं। बाकी ये लोग हैं जिनको आगे पढ़ना, उसमें ऑर्गेनिक हो रही है ना, जीओसी पहुंच रहे हैं हम, जीओसी चल रहा है उसमें। इसके बाद इसमें हम आपको पढ़ाएंगे एस ब्लॉक, ई ब्लॉक। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। लिख लिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये इसी बातों को मैं ग्राफ के जरिए समझाता हूं आपको। ग्राफ के जरिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा, आपको कहना है कौन इक्विलिब्रियम को बता रहा है। पहला, स्वास्थ्य, आप तो दिल्ली के स्कूल में है ना, दिल्ली में कोई स्कूल है ना आपका? यस सर। हाँ, किस स्कूल में आप? मयूर पब्लिक स्कूल। अच्छा, मयूर पब्लिक स्कूल, माशाल्लाह। ओके, उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुआ है नहीं? नो सर अब स्टार्ट होगा। हाँ, अब समझ में आता है ना? अच्छा, क्लास लेती हैं वहाँ? यस सर। ठीक है, ए हुआ, बी है, बी ग्राफ भी बताते हैं आपको।
एक मिनट में जाइए। अब इसलिए ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है क्योंकि रिएक्टेंट है, ऊपर से शुरू है, प्रोडक्ट 0 से शुरू होता है, ये बैकवर्ड है। चलिए ये स्लाइड बनाया आप लोगों ने, हाँ या ना? सर इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। हाँ अभी रुकिए, पहले 3 बनाइए, पहले तीनों बनाइए, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, अभी रुकिए। ये लिख लिया, ये वाला स्लाइड बना लिया? 1 मिनट सर। ओके ओके साइंटिस्ट। सर वो आर के नीचे क्या लिखा है? RF और RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। RF RB। सर हाँ बोलिए स्वास्थ्य। जो आपने ये पहला ग्राफ बनाया, जो उसमें आपने 2 कर्व बनाए हैं, तो उसमें आपने रेड के बाद एक लाइन ब्लैक लाइन से कंटिन्यू हाँ, करा है, हाँ। तो मतलब वो उस ग्राफ के कर्व का ही पार्ट है ना कि वो कंटिन्यू? नहीं वो हम बताएंगे ना, अभी तो आप बना लीजिए, जैसे सब समझाएंगे ना, आप तो बनाना है ना, ये बनाइए बस, बाद में पूछेगा सर ऐसा, एकदम सीधा लाइन है, नो कर्व लाइन। ओके हाँ ये बना लीजिए, ये ओके सर। अच्छा ये बना लिया? नहीं सर। हाँ 3 ग्राफ बनाओ, रेट वर्सेस टाइम, मैं सबसे पूछूंगा नहीं। सर हाँ हो गया, चलिए। हाँ आसिया बताइए, आसिया बताएंगे, आसिया बहुत तेज है। आसिया सर ABC। सी आंसर सही है, सी। सी पे सी इक्विलिब्रियम है नहीं? सी Yes, वाला sir. ग्राफ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ स्वास्थ्य भंडारी ABC में कौन इक्विलिब्रियम पे है? सर ए। तीनों हैं कि कोई एक है, ये भी हो सकता है ना? हाँ ए बताइए, ए है। खसपेल बहुत ही अच्छे आदमी है, खसपेल साहब बताइए ABC में विच ग्राफ रिप्रेजेंट केमिकल इक्विलिब्रियम? मुझे ए और बी लग रहा है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको ए और बी लग रहा है। और बहुत अच्छे हैं मानस जोशी। सर बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन। और मानस विन तो बहुत ही थिंकर स्टूडेंट है, मानस विन शाह थिंकर रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है, बताएं भाई। हाँ मानस विन, आवाज क्लियर नहीं है, बताइए। सर आपने क्या पूछा, एक बार फिर से पूछ दीजिए। हमने ये पूछा साइंटिस्ट ABC में 3 ग्राफ में कौन इक्विलिब्रियम को बता रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, किसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है? तीनों में अचीव हो रहा है, कोई एक में, कोई 2 में, किसमें? ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को, कि तीनों क्या है? सर ए है, चलिए ठीक है। और हर्षित बताएंगे, हर्षित भाई। सर ए। अनुभव जोशी। यस सर। हाँ तो यस सर क्या बोल रहा है, बताओ ना। सर ए है, ए। हाँ स्वास्थ्य भंडारी। सर बताया तो ए। अच्छा आप ए बताया था, सॉरी फॉर दैट, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? यहां रेट बराबर हो रहा है, थ्योरी समझाई गई, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या इसमें बराबर है? ऊपर नीचे है। क्या इसमें बराबर है? ऊपर नीचे है। दिस इज इक्विलिब्रियम। अब आइए, ये लाइन क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि सेम रेट से प्रोसीड हो रहा है। अगर ये लाइन नहीं दीजिएगा तो मतलब ये स्टैटिक हो जाएगा, रुक गया रिएक्शन। आपको मालूम है ये डायनेमिक है। क्या है? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, कौन सा? डायनामिक। डायनामिक। हाँ इसलिए बुक सब में देखिएगा एरो बना रहता है आगे भी। अरे आसिया, समझ में आया आसिया को?
यस सर बट स्कूल में तो सी वाला ग्राफ बताया आप गलत इक्विलिब्रियम। क्यों स्कूल को बदनाम कर रही हैं? आप कंफ्यूज नहीं हैं। सर मुझे नो एकदम नो याद है। यू कंफ्यूज, याद नहीं, यू कंफ्यूज, कंसेप्ट नहीं है आपके पास। आप टीचर को बदनाम कर रही हैं, स्कूल को। बच्चे ओके आंसर नहीं देते हैं, कंसेप्ट लगाइए, कैसे हो सकता है? हो अभी देखिए मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, हो सकता है वो आपको याद हो। कंफ्यूज रहती हैं, टीचर को बदनाम कर दिया, ये बताया था, वो बताया था, टीचर को बदनाम कर रही हैं। यहाँ देखें, कॉमन सेंस नहीं है। क्या लिखा गया, क्या लिखा गया? देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बोलिए बोलिए ना, बताइए। यस सर। यहाँ बताइए, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है कि नहीं? जल्दी बताइए, बताइए आप। यस सर। क्या यहाँ पर बराबर है? नो ऊपर नीचे सर। नो है ना? नो ऊपर नीचे बराबर ही नहीं है। यहाँ पर भी ऊपर नीचे बराबर ही नहीं है। रेट बराबर होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अरे हर्षित भाई समझ में आया? सर मैंने यही बोला था। हाँ वही तो ठीक है, सबको आ गया अच्छे से मैट्री। सर आगे समझ। यस सर। अच्छा अब हाँ बोलिए गौरव। हाँ सर, ये उसके बाद ना जब रिएक्शन हो चुकी है, क्योंकि अगर रिएक्शन के स्टार्टिंग से लेना तो दोनों ओरिजिन से नहीं होने चाहिए थे ना? क्यों क्यों? अरे अरे ओह माय गॉड, सुनिए, आप समान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होगा ना? अरे भाई सामान मशीन में डालते हैं तब ना प्रोडक्ट बनता है। मशीन में रिएक्टेंट रहेगा ना, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा। रिएक्टेंट रहेगा इसलिए ऊपर से आएगा ग्राफ। ओ माय गॉड, अरे ओ माय गॉड, ये ऊपर से रहेगा। प्रोडक्ट T इज इक्वल टू 0 अभी लिखा नहीं था, लिक्विड मैक्सिमम में है, लिखा था ना गौरव जी? अब कहाँ है? अरे दोनों 0 से होगा तो रिएक्टेंट जब 0 रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, कैसे होगा? अरे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, वो बीच में लाइट कट गई थी ना, तो फिर से मैं हाँ कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें, शाहरुख खान हर जगह है, नो प्रॉब्लम। आया सबको समझ में? यस सर। सर हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन हाँ बोलिए। ये सर वो कंसंट्रेशन का ग्राफ था, मुझे रेट का याद था। देखा कि नहीं, बदनाम किया कि नहीं टीचर को? हमको पहले मालूम था। अरे भाई सारे लोग सुना कि नहीं? यस सर। हाँ, अब आइए, टीचर को बदनाम कर देती हैं सब लोग। ओ माय गॉड। अब देखिए दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ। अब ग्राफ बताइए किसका है, किसका ग्राफ बनवा रहा हूँ मैं? जल्दी बोलो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। Concentration versus कंसंट्रेशन time. वर्सेस टाइम। इसमें भी 3 ग्राफ बताऊंगा, और अगर आशी आप गलत दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन टीचर को बदनाम मत कीजिएगा, ओके? चाहे कोई भी टीचर हो। अब मैं दे रहा हूं ए। चलिए सब लोग बनाना शुरू कीजिए। थ्योरी मैंने कहा था ना, मैं ग्राफ से पूरा थ्योरी समझा दूंगा आपको। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ऊपर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट है, नीचे प्रोडक्ट है। यहाँ रेट नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। बोलना नहीं है, सारे लोग सोच समझ के, नहीं कि पहले आंसर देने लगेंगे, पहले समझ लीजिए कौन सा ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को। मानसविन शाह क्वेश्चन समझ लिए? यस सर। अरे झानवी को आ रहा है ना समझ में? झानवी, ये बना, 1 मिनट रुक जाइए, आपको मैं पूरा थ्योरी ग्राफ से समझा दूंगा। आप घबराएं नहीं, पेशेंस रखें मेरे क्लास में, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अनुभव जी आ रहा है ना आपको अच्छे से? आप तो अच्छे आदमी हैं, आ रहा है ना? यस सर। चलिए पहले ये स्लाइड बना लीजिए।
कोई आंसर नहीं देगा, पहले मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा। लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। आसिया ये स्लाइड लिखा आपने? यस सर। चलिए बना दिया ये सी ग्राफ। चलिए बनाया ग्राफ सब लोगों ने? यस सर। आसिया बताएंगी ए बी सी कौन इक्विलिब्रियम पर है? सर सी इक्विलिब्रियम है और बी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अरे ये क्या बात हुई, दोनों इक्विलिब्रियम हुआ? अरे ये तो बेचारी और कंफ्यूज रहती है भाई। बताइए कौन सी इक्विलिब्रियम? है एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम सी। हाँ सी है, ए और बी नहीं है। ओके यही बोलना चाह रही ना? यस सर। हाँ तो फिर ये क्या इक्विलिब्रियम डायनेमिक? अरे आप केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक, ऑल आर डायनेमिक अगर है तो ये क्या ये है वो? अजीब कंफ्यूज रहती हैं। चना खाइए विदाउट मसाला। अच्छा आप सुने, मैट्री बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है, मैट्री बताएंगी ए बी सी में कौन इक्विलिब्रियम पर है। मैट्री? यस सर। हाँ सर सोचिए। हाँ हाँ आपको क्या लग रहा है कौन इक्विलिब्रियम पर है? सर मुझे ए लग रहा था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। और मानस जोशी बहुत अजीब आदमी है, बताइए मानस जोशी। बी। हाँ बोलिए ए बी सी में कौन इक्विलिब्रियम पर है? सर बी। बी, गुड गुड। मानस विन शाह, अनदर साइंटिस्ट लाइक ए स्टूडेंट, मानस विन शाह। यस सर। सर मुझे ए लग रहा है। ठीक है ठीक है। अनुभव जोशी, अनदर साइंटिस्ट, बताएं। अनुभव? बी बी। गौरव साहू बताएंगे, गौरव साहू इज गुड। गौरव साहू बहुत अच्छे आदमी, बताइए गौरव जी। सर सी 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 सी। अच्छा आमना चुपचाप बैठी हुई है, आमना बताएं। सर मुझे तो लग रहा है तीनों है। हाँ दिस इज करेक्ट आंसर। ए बी सी ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। वाई मैंने कहा ना जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप लोग उधर उधर होते हैं, देखने में ध्यान नहीं देते हैं। देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है, concentration of reactant and product do not change with time। देखो यहां सारे लोग सुनो, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? कांस्टेंट हो रही ना दोनों की? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर से कांस्टेंट है, रिएक्टेंट की भी ना चेंज हो रही है ना प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। यहाँ पर भी देखो इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया, ना ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है। ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाई यू से ओनली ए and one student which is called Asia sees equilibrium but A and B in dynamic, all are in equilibrium। अब बताओ कंसेप्ट थ्योरी से सब समझ में आया कि नहीं? रेट का ग्राफ होगा तो रेट बराबर होना चाहिए। कंसंट्रेशन में कि इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम। अरे बोलिए ना, आप सब चुप क्यों हो गए बताइए? नहीं आया? हाँ थ्योरी, हाँ एक मिनट थ्योरी को मजबूत कीजिए। हाँ आप बताइए मैट्रिक क्या डाउट है आपका? हाँ सर एक बार सर आप रेट वाला बता देंगे, ए वाला किधर, एक बार रेट वाला। हाँ देखिए अच्छा पहले बताइए इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए। आप थ्योरी को पहले ग्राफ को छोड़िए, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है बताइए? सर रिवर्सिबल होना चाहिए, क्लोज। वो तो है, रेट बराबर होना चाहिए। यस सर रेट बराबर होना चाहिए। ओके ठीक। कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। कंसंट्रेशन का बराबर होना कंडीशन नहीं है, रेट का बराबर होना कंडीशन है। यहां देखिए रेट बराबर है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर।
अरे बोले क्या यहाँ पर बराबर है? ऊपर नीचे है ना? इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड ऊपर Yes. है, रेट ऑफ बैकवर्ड नीचे है, नहीं है इक्विलिब्रियम। यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे नहीं है इक्विलिब्रियम, रेट बराबर होना चाहिए। अब आइए कंसंट्रेशन, डू नॉट चेंज विद टाइम आफ्टर इक्विलिब्रियम, डू नॉट चेंज विद टाइम आफ्टर इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट का जो है उसके बाद मेंटेन है, देख लीजिए मेंटेन है, जहाँ यहाँ पर चेंज ही नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट का जो है चेंज ही नहीं हो रहा है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर, आ गया सर। हाँ, अब तीनों जब इक्विलिब्रियम है तो तीनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। हाँ, कहेगा इसका क्या सब बताएंगे, हम बताएंगे। डेली लाइफ के लिहाज से ये वाला चाहिए, क्यों? हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। देखो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है ना? बोलो प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी आगे आइए, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी और आएंगी। तीनों में इक्विलिब्रियम है, तीनों में मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है। इसमें क्या है? मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इन प्रोडक्ट साइड व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, मोर प्रोडक्ट विल बी। यहां रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट। यहां क्या है बिहारी? देखो रिएक्टेंट ऊपर है, कम प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। डेली लाइफ क्या करता है? आप क्या चाहते हैं कि मशीन में आपने सामान डाला, मोर प्रोडक्ट बने, तो डेली लाइफ के लिहाज से तो ये रिएक्शन अच्छा है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तीनों इक्विलिब्रियम का, इसलिए मैंने कहा कि थ्योरी को रिलेट कीजिए। थ्योरी को हम लोग ऊपर पर पढ़ लेते हैं, रेट बराबर, रेट बराबर, रेट बराबर, नाच के याद करते हैं, समझ के याद नहीं करते। जिसकी मिसाल अभी ए नाम की कोई स्टूडेंट है, उनसे मिली, मैं नाम नहीं बोलूंगा, इशारा काफी है। मैं NDTV न्यूज चैनल हूं, मैं इशारा करता हूं बस। अब गौर से सुने आप अच्छे से। रेट का मैं दोबारा एक दफा बोल के आगे बढ़ रहा हूं, रेट का बराबर होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कोई पूछे क्या इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बराबर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंसंट्रेशन में एक रिलेशन है कि कंसंट्रेशन ऑफ जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। कंसंट्रेशन का बराबर होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मोल का बराबर होना, मास का बराबर होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो आपको जब भी आप ग्राफ, जब भी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, आप सतर्क होंगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, होना चाहिए कि रेट वर्सेस टाइम है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले ग्राफ को रख देते हैं। मोस्टली बुक में ये ग्राफ दिया रहता है ज्यादातर, लेकिन आपको 6 का मतलब ये समझिए, रेट वर्सेस टाइम में 3 ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में 3। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम है, सिग्निफिकेंस अलग अलग है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए कुछ। यस सर। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो हमने बना रखा है, इसमें तीनों इक्विलिब्रियम में, मतलब ये इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन उनकी खाली इक्विलिब्रियम में है। ये ऑल आर इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन में क्या अब तक नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए क्या है, कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है एट इक्विलिब्रियम पर, पता है क्या लिखा हुआ है? पढ़िए तो आप। So concentration of reactant and product do not change with time at equilibrium. हाँ तो बस यहाँ देखिए, इक्विलिब्रियम अचीव्ड हुआ, बोलिए हाँ या ना? अचीव्ड हुआ? Yes sir. अब बताइए दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? नहीं ना? नहीं हो रही है सर। यहाँ पर पता इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो रही है, देखो यहाँ पर नो रिएक्टेंट, सर। हाँ कुछ है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी जो चेंज ही नहीं हो रही है, ये भी इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, हर जगह अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही। एक पॉइंट ऐसा आया कि कांस्टेंट हो गया, प्रोसीड तो हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये अगर ये 2 है तो 2 ही पर रुका हुआ है, प्रोडक्ट 5 है तो 5 ही पर रुका हुआ है। ओके यस सर। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। थैंक यू वेरी मच। अब ग्राफ का मैं सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा, गौर से सुने।
कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अरे बोल। हाँ हाँ, अब Yes, सुने, sir. नहीं कंक्लूजन अभी नहीं, एक मिनट, अभी नहीं कंक्लूजन। अब सुनिए, टॉपिक डालिए, वो बताएंगे आपको क्यों। लॉज ऑफ मास एक्शन। जी आसिया, ध्यान है ना आसिया आपका? देखिए गौर से सुनिए आप अच्छे से। मान ली एक कंटेनर है, N2 है, H2 रखा, अमोनिया बनाया, बैलेंस किया, 2NH3 3H2, मतलब ये हुआ N2 है, अब बहुत H2 है, 3 H2 है, हम 3 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? बोलिए ना 3H2 को, बोलो। यस सर। यस सर। प्रोडक्ट बना, Yes, सब sir. दोनों, हाँ दोनों कोलाइड कर रहा है ना। तो खुद सोचो, जितना रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेगा उतना रिएक्शन की रेट बढ़ेगी कि नहीं? जल्दी बोलो। जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेगा, अगर N2 और H2 एक है, हमने H2 को बढ़ा दिया तो और कोलिजन होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर होगा। हाँ, Yes. लॉज ऑफ मास एक्शन यही कहता है। देखिए मैं आपको एकदम एग्जांपल दे रहा हूं। उसने कहा कि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे मतलब जैसे ये N2 था, 3H2 था। अरे आसिया समझ रही है? आसिया, N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2, जितना रिएक्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, अब H2 को 2 दफा 3 दफा ना लिखकर H2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अरे कुछ नहीं बोल रहे, बोलो ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो वही कह रहा है, लॉज ऑफ मास एक्शन वही कह रहा है। The rate of the reaction is directly proportional to product of molar concentration of each reacting species raised to some power which must be equal to the stoichiometric coefficient present in the balanced chemical reaction. Raised to the power stoichiometric coefficient जो होगा वो रेज होगा। क्यों? जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना आपस में कोलाइड करेगा, रेट जाएगा। रिएक्टेंट कम है, कम कोलाइड करेगा। प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी है देयर मस्ट बी कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। गुड। अरे आसिया को समझ में आ रहा है? बोलिए ना। ये जरा नहीं बोलती है ये लोग भाई। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखना शुरू कीजिए। अरे मैट्री आया समझ में? Yes, sir. According to this rule, rate of reaction is directly proportional to molar concentration of each reacting species with raised to power, which must be equal to stoichiometric coefficient of reactant. Clear? अनुभव आया समझ में? अनुभव आसिया समझ में आया?
Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। यस सर, आ गया। हाँ, ये लाइन भी सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े। कहाँ चला गया? हाँ, लिखे। गौरव मैट्री ने लिख लिया, मानसविन ने? यस सर। सर वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये भी लिख लीजिए। इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब सुनिए, A प्लस बी है, AA BB CC और DD बनाया। एक मिनट, AA प्लस BB रिएक्शन करके CC प्लस DD बनाया, तो R इज इक्वल टू KA पे पावर स्मॉल a। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम B लिख दिया। समझा? K क्या है वो हम बताएंगे आपको। ये K यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। अगर हाँ, ये दूसरी चीज है। बताओ, लिख लिया सारे लोग? दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ मास एक्शन। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर, आया। आया सर। लॉज में यही कहता है, जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको लिख दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर रेज टू व्हिच मस्ट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर रेज होगा। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ मास एक्शन। वो क्या कहता है? जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम बढ़ाएंगे उतना प्रोडक्ट, उतनी रेट ज्यादा होगी। बताइए, आया? आगे बढ़े। सर यहाँ पे R क्या है? रेट है, ये ना, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, इस ब्रैकेट की यूनिट मोल पर लीटर है, लिख लो। चैप्टर में यही आएगा, इस ब्रैकेट की यूनिट मोल पर लीटर। के पर अभी मत लिखें, के हम समझाएंगे बाद में। के अभी कुछ भी नहीं लिखाएंगे। के अभी समझो के कांस्टेंट है। बताओ, आया? बताओ, इस ब्रैकेट की यूनिट सबको समझ में आ गई? मोल पर लीटर। आई सर। आई सर। हाँ, अपना दिमाग मत लगाएगा ये वाली ब्रैकेट। नो, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड मोल पर लीटर इन केमिस्ट्री। चलिए, ओके, बाय।